इस्लामाबाद के इलाके संजानी की मवेशी मंडी में तहरीक इंसाफ का जलसा जारी है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से कारकुन जलसागाह पहुंच रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर स्टेज पर मौजूद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का काफिला जलसागाह के करीब पहुंच गया है। बानी PTI की बहन अलीमा खान भी पार्टी रहनुमाओं के साथ स्टेज पर मौजूद हैं। जलसे से अली मोहम्मद खान, शेर अफजल मरवत, राजा नासिर अब्बास और अहमद अजहर खिताब कर चुके हैं। शेख वकास अकरम, आजम स्वाति, आलिया हमजा, शानदाना गुलजार भी खिताब कर चुकी हैं। इस्लामाबाद इंतज़ामिया की NOC के मुताबिक जलसा शाम 7 बजे ख़त्म करना है। PTI के जलसे के मौके पर इस्लामाबाद आने वाले अहम रास्ते 29 मकामात से बंद किए गए हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस, रेड लाइन, ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन, ब्लू लाइन, पिंक बस सर्विस और फीडर रूट्स भी बंद कर दिए गए। फैज़ाबाद, खन्ना पुल, रवात, टी चौक, चुंगी नंबर 26 के रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, मरी रोड, समा पुल, भारा कहू और टेक्सिला से GT रोड संजानी पॉइंट आने वाला रास्ता भी बंद है। मंदरा, चकवाल रोड और सुहावा जहलम रोड भी बंद कर दिया गया है। रावलपिंडी इस्लामाबाद आने जाने के लिए शहरी मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल कर रहे हैं। जलसे के मौके पर इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। सुबह सवेरे जलसागाह के करीब थैले से दस्ती बम बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक थैले में डेटोनेटर, तार और दीगर बारूदी मवाद भी मौजूद था। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने कहा है कि जलसे का इख्तितामी वक्त 7 बजे है। NOC की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। जलसे के इख्तितामी वक्त के बारे में मुंतज़मीन को आगाह कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का कहना है कि जलसे का इख्तितामी वक्त 7 बजे है और NOC की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। इख्तितामी वक्त के बारे में मुंतज़मीन को आगाह कर दिया गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि बानी PTI जलसे जुलूसों से नहीं अपने अमाल का जवाब देकर अदालतों से रिहा होंगे। हाँक कर लोगों को जलसे में लाया जाएगा, म्यूजिकल कॉन्सर्ट होगा और फिर सब घर चले जाएंगे। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अज़मा बुखारी ने कहा कि अदलिया से आज भी इमरानदारी हो रही है और हर सतह पर हो रही है। सहूलतकारी की इंतहा यह है कि यास्मीन राशिद का केस रिमांड की सतह पर ख़त्म किया गया। सबको हाँक के आज लाया जाएगा और लाकर जो है वो जलसा जुलूस करके घर चले जाएंगे। भाई खोना को आना को कुछ भी नहीं। इन जलसे जुलूसों से इमरान खान नहीं बाहर आता। इमरान खान ने अपने अमाल का जवाब दे के बाहर आना है। इमरान खान ने जो है वो अदालतों के जरिए बाहर आना है। अगर आना है तो कि आपने तमाशे ड्रामे करने हैं तो पैसे कम लगेंगे, वहीं कर लो KPK के अंदर। अगर उनके मुकद्दर में उनको यही जलसे जुलूसों के आरे लगा के रखना है तो वहाँ कर लो भाई। ये तमाशा इस्लामाबाद में लगाने की क्या ज़रूरत है। और फिर मज़े की बात यह है कि क्या होगा, म्यूज़िकल कॉन्सर्ट होगा, इकट्ठे होंगे, उसके बाद घर चले जाएंगे। क्या हुआ, मिलेगा क्या? 9 मई का तस्करा तो होगा। पाकिस्तान की तारीख के साथ जैसे 1971 जो है ना उसका एक सकूते ढाका एक हमारे साथ नथी है जो तकलीफ दे है, ये भी नथी है। सहूलतकारी की इंतहा ये हो कि यास्मीन राशिद की वॉइस मैच के लिए रिमांड की स्टेज पे जज साहबा के पास जाया जाए और कहे कि जी ये रिमांड दे दें, इनकी कुछ हमारे पास ऑडियोज़ हैं, उसको वॉइस मैच कराना है। रिमांड की स्टेज पे वो केस ख़त्म कर दिया जाए। तो जो ईमानदारी है ना वो है हर सतह पर है। साबिक सदर आरिफ अलवी ने इंटरनेट पर पुरानी तस्वीर शेयर करने पर माजरत कर ली है। अपने एक बयान में आरिफ अलवी ने कहा कि वो तस्वीर किसी पुराने मौके की थी जो डिलीट कर दी हैं। अपनी इस गलती पर माजरत चाहता हूँ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने साबिक सदर की जानिब से पुरानी तस्वीर शेयर करने की निशानदेही की थी। पेशावर से इस्लामाबाद आने वाले PTI के काफिले में शामिल गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। कोच तवाज़ुन बरकरार ना रखते हुए दीगर गाड़ियों से टकरा गई, जिससे कई कारकुन जख्मी हुए। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि जख्मी कारकुनान को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसा MPA शेर अली आफरीदी के काफिले में पेश आया। MPA शेर अली ने अपनी गाड़ी में जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी PTI और उनकी सियासी जमात इसराइली सियासी ब्रांड हैं। अपने बयान में राना सनाउल्लाह ने कहा कि इसराइल टाइम्स ने पाकिस्तान में इनकलाब और तब्दीली की हकीकत खोल दी है। इस इंकशाफ के बाद 9 मई की मनसूबा साजी की वजूहात मजीद वाज़ेह हो गई हैं। राना सनाउल्लाह ने बताया कि फ़ॉरेन फंडिंग और समाजी खदमत का मकसद पाकिस्तान की नज़रियाती सोच और खारजा पॉलिसी बदलना था। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने की पूरी कहानी इसराइली अखबार के मजमून से समझ आ जाती है। बानी PTI इसराइली ब्रांड है जिसे इस्लामी टच देकर मकबूल बनाने की मुनज़्ज़म कोशिश की गई। इन ठोस हक़ाइक़ के बेनकाब होने के बाद PTI को जलसियों के नहीं डूब मरने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद के इलाके संजानी की मवेशी मंडी में तहरीक इंसाफ का जलसा जारी है और मुख्तलिफ खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से कारकुनान भी जलसागाह पहुँच रहे हैं। और इस मौके पर DC इस्लामाबाद का ये कहना है कि जलसे का इख्तितामी वक्त 7 बजे है। NOC की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। जलसे के इख्तितामी वक्त के बारे में मुंतज़मीन को आगाह कर दिया गया है। इरफान नवाज मेमन DC इस्लामाबाद, उनसे हम बात करेंगे, फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। इरफान मेमन साहब, इस वक्त क्या सूरत हाल है जलसे की कि इंतज़ामिया को आपने कहा बता दिया है, तो क्या उनको कोई इजाफी वक्त दिया जाएगा जलसा मुकम्मल करने के लिए?
जी बहुत शुक्रिया जी। 6 बजे एक एडवाइजरी जारी की गई है जी तमाम मैनेजमेंट कमेटी लोगों को, और उनको बताया गया है, एडवाइस किया गया है, एट द सेम टाइम वार्न किया गया है कि 1 घंटा रहता है, बराबर मेहरबानी टाइम पे कल्मिनेट करें, और साथ ये भी बताया गया है कि अगर कल्मिनेट नहीं करेंगे तो पीनल एक्शन जरूर लिया जाएगा। इसमें मैं जरूर बताता चलूँ कि पीनल एक्शन ना सिर्फ मेरे मैनेजमेंट कमेटी बल्कि जो लोग भी इसमें जो है पार्टिसिपेट करते हैं उनके खिलाफ भी लिया जाएगा, क्योंकि एज पर द न्यू एक्ट जो कल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्रोमोगेट किया है उसके सेक्शन 8 के तहत जब कोई चीज वायलेट होगी तो अनलॉफुल असेंबली हम इसको डिक्लेयर कर देंगे आफ्टर 7 PM, और तमाम लोग उसकी फिर जद में आ सकते हैं जी, और इसको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ट्राई करेगा और उसमें 3 साल तक की सजा भी है जी। ये बताइएगा कि 7 बजे के बाद फौरी तौर पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी और क्या कार्रवाई होगी? देखें जी 7 बजे के बाद एक तो हम तमाम जो उनके एंट्री पॉइंट्स हैं उसको क्लोज किया जाएगा ताकि फर्दर कोई जल अंदर ना आ पाए, क्योंकि वो वक्त खत्म हो चुका होता है, तो उसके बाद ज़ाहिर पीनल कार्रवाई भी की जाएगी इंशाल्लाह। इरफान नवाज साहब, अगर 7 बजे तक मुकम्मल नहीं हो पाता जलसा तो उसके बाद फौरी तौर पर क्या एक्शन लेगी इंतजामिया? जी मैंने कहा जी देखें जो उनके बाकी अरेंजमेंट्स हैं, उनको लाइट्स वगैरह की है, स्पीकर वगैरह है, वो ज़ाहिर स्विच ऑफ किए जाएंगे ताकि वो लोग वहाँ से फिर डिस्पर्सल शुरू हो जाए। तो अभी तक जब इंतजामिया की जानिब से आगाह किया गया तो जलसे के मुंतजमीन की जानिब से कोई जवाब दिया गया? नहीं, अभी तक उन्होंने यही कहा है कि वील क्लोज एट टाइम, तो वी आर वेटिंग फॉर द टाइम, तो जैसे ही होगा तो हम बिल्कुल उस पर पीनल कार्रवाई करेंगे। बहुत शुक्रिया इरफान नवाज मेमन साहब, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, जियो न्यूज़ से बात कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा इस्लामाबाद के इलाके संगजानी की मवेशी मंडी में जारी है, जहाँ के बराह रास्त मनाज़िर आप इस वक्त जियो न्यूज़ पर देख सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से कारकुनान जलसा का पहुँचे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर स्टेज पर मौजूद है। मुख्तलिफ तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस जलसे से खिताब कर चुके हैं। अब से कुछ देर पहले बताया गया था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी इस जलसा गाह में पहुँचने वाले हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि रुकावटें नहीं होनी चाहिए, अगर कोई जलसा करता है तो उसे करने दें, हमें माजी से सबक सीखना चाहिए। अगर कोई जलसा कर रहा है उसको जलसा करने दें। आज आधा इस्लामाबाद बंद है, मैं खुद बड़ी मुश्किल से कोई 1 घंटा चक्कर लगा के यहाँ पहुँचा हूँ, तो ये हमें माजी से सबक हासिल करने चाहिए। तो ये बातें दुरुस्त नहीं होती, अवाम इकट्ठा होना है, उनको मौका दें अपनी बात कर सकें। नरमी सख्ती की बात नहीं, बात मुल्क की है। जी PTI भी उस वक्त होगी जब मुल्क होगा, बिल्कुल ऐसे PMLN भी होगी जब मुल्क होगा। जब मुल्क हालात बेहतर होंगे तो सबकी बेहतरी होगी। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि आप बैठ कर अपने इक़्तिदार के लिए नहीं, अपनी कुर्सी के लिए नहीं, मुल्क के मामलात हल करने के लिए इकट्ठे हों। अभी आपको बताएंगे सदर जरदारी की जानिब से कल पीपल्स पार्टी के अरकान पार्लियामेंट को इशाया दिया जाएगा। इस बारे में मजीद मालूमात के लिए बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन से। तारिक, बताइएगा क्या तफसील है? जी इस इशाइये के लिए सदर मुमलिकत जो कि कराची में थे खुसूसी तैयारी के जरिए कराची से इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं, और उनके हमरा सेनेटर शहरी रहमान भी इस्लामाबाद रवाना हुई हैं। पीपल्स पार्टी का ये इशाइया सदर मुमलिकत की जानिब से सदारती ऐवान सदर है वहाँ दिया जाएगा, और तमाम अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को जो है वो हिदायत की गई है कि इस इशाइये में शरीक हों। इसी तरह का इशाइया जो है वो वजीर आजम की जानिब से जो मुस्लिम लीग के अरकान सेनेट और कौमी असम्बली हैं, इन्हें भी जो है वो कल वजीर आजम हाउस में इस्तकबालिया दिया जाएगा, और मुमकिन तौर पर जो आइंदा अहम कानून साजी होनी है उस हवाले से अरकान असम्बली और सेनेट को जो है वो एतमाद में लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया तारिक अबुल हसन। ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल आपको बताएंगे इस्लामाबाद के इलाके संगजानी की मवेशी मंडी में जारी तहरीक इंसाफ के जलसे की, जहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से कारकुन इस जलसा पहुँचे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर स्टेज पर मौजूद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का काफिला भी जलसा के करीब पहुँच चुका है। जलसे से अली मोहम्मद खान, शेर अफजल मरवत, राजा नासिर अब्बास, हम्माद अजहर खिताब कर चुके हैं। शेख वकास अकरम, आज़म स्वाति, आलिया हमजा, शानदाना गुलजार भी खिताब कर चुकी हैं। बराह रास्त मनाजिर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के देख सकते हैं। संगजानी में मवेशी मंडी पर तहरीक इंसाफ का जलसा जारी है। मुख्तलिफ इलाकों से खैबर पख्तूनख्वा के और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से कारकुनान जलसा गाह पहुँच चुके हैं। मुतादिद कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं और खिताब का सिलसिला चल रहा है। सलमान अकरम राजा आपसे कुछ देर पहले जलसे से खिताब डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने कहा कि जलसे का इख्तितामी वक्त 7 बजे है। NOC के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। जलसे के इख्तितामी वक्त के बारे में मुंतज़मीन को आगाह कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से ये बयान दिया गया है।
और जलसे में कुछ बदनज़मी भी हुई है, जिसके मनाज़िर आप इस वक्त जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। कारकुनान आपस में झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद के इलाके संजानी मवेशी मंडी में जलसा जारी है। मुतादिद रहनुमाओं ने खिताब कर लिया है। कुछ रहनुमा ऐसे हैं जिनका खिताब अभी भी जारी है। सलमान अकरम राजा ने अब से कुछ देर पहले जलसे से खिताब किया है और आपको बताते हैं कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का कहना है कि जलसे का इख्तितामी वक्त चूँकि 7 बजे है और अगर 7 बजे के बाद भी जलसा जारी रहता है तो NOC की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी।